हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इसको आज पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको जैसा कि पता है कि चर किसको कहते हैं। चर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि चर का मान क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे क्या कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमको पढ़ना है ना इसमें। ठीक है, तो इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी रूप में होता है। कैसे होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि समीकरण अब इक्वल के बराबर में अगर ये रैखिक युग्म के बराबर में अगर 0 आ जाता है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चर क्या क्या हो जाएगा, तो चर आपको लिखना है एक्स वाई जेड, ये सारी चीज ए बी सी डी कुछ भी लिख दीजिए, ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, चर कहलाती है। और अचर को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है जितने भी एक्स वाई है ये क्या हो जाएंगे, अचर। लेकिन यहाँ पे ए बी सी जो लगाया हुआ है इसका कुछ ना कुछ अंकीय मान होगा, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस में हो सकता है कुछ भी। तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, अचर। तो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं। जिसका मान निश्चित होता है उसको कहते हैं अचर, जिसका मान अनिश्चित होता है यानी हमेशा बदलते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं। और एक चीज दिया हुआ है क्या, युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो युग्म मतलब हम क्या कहेंगे, जोड़ा। ठीक है, उसके बाद एक और शब्द दिया हुआ है क्या, दो चर। तो दो चर मतलब इस समीकरण में दो चर आएंगे, एक एक्स आ सकता है, एक वाई आ सकती है, फिर कोई भी दो प्रकार के चर आएंगे इसमें। तो इसका मतलब अगर हम मान लें कि एक एक्स होगा तो एक वाई होगा। आपको मन कर रहा है आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए। इसमें क्या है कि आपको दो प्रकार के चर होने चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहे दो चर वाले एक समीकरण, तो 2x प्लस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चर एक्स हो गया और एक चर क्या हो गया, वाई। तो ये दो चर वाले हो गए, तो दो चर वाले समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे हम और थोड़ा सा कोई बातें सीख लेते हैं। रैखिक युग्म किसको कहते हैं, जिस समीकरण का घात 1 होता है उसी को क्या बोलते हैं, रैखिक। तो यहाँ पे वो वाली भी चीज लिख देते हैं, रैखिक। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात क्या होता है 1, तो उसी को क्या कहते हैं, रैखिक। घात कितना होना चाहिए, 1। जैसे इसका अधिकतम इसका घात कितना है, 1। ये किस प्रकार का रैखिक युग्म हो गया, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक युग्म हो जाएगा। किस प्रकार का बहुपद होगा, तो रैखिक युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो और एक यहाँ पे चीज दिया हुआ है कि यही इसको किस रूप में लिखेंगे, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये वाली चीज। और एक चीज हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, ये रेखाएं कुछ दी हुई है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। या प्रतिच्छेद क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी। जैसा कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये मेरी हो गई, और एक रेखा हम ऐसे बना दिए। ठीक है, ये दोनों एक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे, इसी को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी। इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। ठीक है, अगला है कि जब दो रेखा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे, कहीं भी, ये अनलिमिटेड तक यानी कि अनंत तक, एक ही अनंत तक बढ़ती जाएंगी, लेकिन कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये वाली कैसी रेखा हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं समानांतर, समानांतर रेखा। और एक रेखा कैसी होती है, जो एक रेखे के ऊपर ही अगला एक और रेखा होता है। एक रेखा ये मेरी हो गई और इसी पे एक और रेखा होगी मेरी। ठीक है, इसी पे मान लीजिए कि ये छोटी कोई रेखा है, इसी पे यही पिछले वाले रेखा पर ही मेरी दूसरी वाली रेखा, तो इसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। इसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। जब एक रेखा किसी दूसरे रेखा पर ही होती है तो वो समपाती। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वो क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदी। जब दो रेखाएं को अनंत तक बढ़ाया जाए लेकिन वो कहीं भी एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद ना करे, तो वो किस प्रकार की रेखा होगी, तो समानांतर रेखा। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, ये वाला क्या होगा, समानांतर, और ये वाले क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे संपाती। तो ये हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3.1 में क्या दिया हुआ है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, क्या यह मनोरंजक है। तो ये बहुत ही काफी क्या है, मनोरंजक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम अपने कॉपी में लिखेंगे। इस स्थिति को विजीय गणितीय द्वारा विजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसमें दो चर वाला है ना, तो इसमें दो चर मानेंगे हम, एक को x मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, y। तो अगर हमको बनाना हुआ तो हम पहला क्वेश्चन 3.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना क्या, कि माना कि आफ्ताब की आयु हम मान लेंगे। ठीक है, आफ्ताब की आयु क्या मान लेंगे, वर्तमान मानते हैं हम,
माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x। दो चर है तो हमको दो टाइप का मानना होगा, तो इसके पुत्र की आयु भी क्या माने, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं। अब y, अब पहली शर्त क्या बोला है कि पहला शर्त क्या बोला है, पहला बोल रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था। तो पहला शर्त हमारा हो जाएगा, लिखेंगे पहली शर्त यानी प्रश्नानुसार पहली शर्त, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे, कहेंगे पहली शर्त। तो क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, तो बताइए कि 7 वर्ष पूर्व मतलब क्या कि पहले, तो 7 वर्ष अगर पहले कोई चीज़ है तो अगर आफ्ताब 7 वर्ष पीछे जाएगा तो उसका पुत्र भी तो 7 वर्ष पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि आफ्ताब में से अगर हम 7 वर्ष माइनस करेंगे तो उसके पुत्र में से भी हमको 7 वर्ष माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, आराम से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मानना है तो यहाँ लिख दीजिए कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7 और उसके पुत्र की आयु y-7, ये हो गया। और क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना हो जाऊंगा, 7 गुना। तो अगर ये आफ्ताब है और ये इसका कितना है, पुत्र है, अगर पुत्र में अगर हम 7 से गुना कर देते तो आफ्ताब की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी कि नहीं। अगर मान लो कि उसका पुत्र छोटा है, उसमें कोई संख्या गुना करेंगे तब नहीं ये बड़ा होगा, अगर इसके पिता में कोई चीज का गुना कर देंगे ये तो और बड़ा हो जाएगा, पुत्र और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसके पुत्र में क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x-7, इसको करेंगे 7y -7 49, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे और इसको इसको इधर लेके आ जाते हैं 7y और अंक वाला को उधर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो x-7y बराबर क्या हो जाएगा, 59 में से 7 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा 42, वो भी किसका -42 लिखेंगे क्योंकि बड़ा था। ये हो गया आपका क्या समीकरण 1। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे पहली शर्त प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन ने किया कहा था वैसे वैसे हम लोगों ने किया था। अभी और बोल रहा है क्या है, दूसरी शर्त भी बोला है, एक बात और बोला है कि अगर हम लोग की आयु को क्या कहा जाए कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अगर 3 वर्ष उसके पापा यानी आफ्ताब बढ़ेंगे तो 3 वर्ष उसके पिता बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या कि उसका पुत्र भी तो 3 वर्ष बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आफ्ताब की उम्र बढ़ेगी तो उसका पुत्र का उम्र रुका रहेगा, नहीं। 3 वर्ष बाद क्या होता है कि मैं केवल तुमसे 3 गुना की आयु का ही रह जाऊंगा। तो फिर बताइए कि आप आफ्ताब में जोड़ेंगे कि उसके पुत्र में, तो आफ्ताब में जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके पुत्र में ही क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ करेंगे x-3, ये हो जाएगा 3y + 9 हो गया ना। तो ये हो जाएगा x, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 3y हो जाएगा, ये 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो 6, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 6। ये हो गया, इसको क्या मानेंगे समीकरण 2। तो ये तो बीजीय गणितीय रूप में ये तो हो गया, ठीक है। अब जब गणितीय रूप में हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ग्राफीय रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए ग्राफ, ये तो एक चीज हो गया, बीजीय गणितीय रूप में बोला था हम लोगों ने कर दिया। अब थोड़ा सा कर लेते हैं इसको किस रूप में, तो ग्राफीय रूप में। तो हम ग्राफ का कॉपी यहाँ लेके आए, तो पहला दिया हुआ है x-7y बराबर क्या -42, ठीक है। जब यह -42 दिया हुआ है, अब यहाँ पे हम एक क्या कर लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। कम से कम आप ना 2 वैल्यू तो पक्का ही रखिए, तो x एक में y। अब यहाँ पे मानेंगे x-7y है ना बराबर कितना 42, ठीक है। तो 42 से -42, अब वहाँ यहाँ पे आप कुछ भी मान रखते रहिए x का, और y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम x का मान अगर 0 रखें तो x बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 0 - 7y बराबर कितना -42 होगा ना। तो ये हो जाएगा 0 0 -42 और ये हो जाएगा -7y, ये हो जाएगा -42, तो माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा 42/7, यानी कि इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 बार में। तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया ना। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि इसका मान कितना रख देते हैं, ऐसा हम मान रखेंगे ना ताकि क्या हो जाए मेरा अच्छे से कट पाए। तो इस बार हम इसका x का वैल्यू कितना रख देते हैं 7 रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। अब बताइए x - 7y बराबर कितना है -42, तो इसमें मान कितना रखना है हमको 7 ना, तो 7 बराबर 7y बराबर कितना -42। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -7y और ये प्लस में, तो उधर ये भी जाएगा तो क्या करेगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा 7y, ये हो जाएगा -49 होगा ना, माइनस कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा 7 बार। तो y बराबर यहाँ पे कितना आ गया 7। तो एक समीकरण हो गया, हमें एक समीकरण का मेरा 2 वैल्यू निकल गया। फिर यहाँ पे करेंगे अगला समीकरण। अगला समीकरण क्या था हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, अगला समीकरण x - 3y बराबर 6, ये था x - 3y बराबर कितना 6। इसको भी उसी तरीके से क्या करेंगे, इसका भी वैल्यू निकालेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम रखेंगे कितना 0, x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो फिर x माइनस 3y बराबर कितना है 6। तो x का मान 0, ये हो जाएगा 3y बराबर 6, तो ये हो जाएगा -3y बराबर 6। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/-3। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 बचा। इसका मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना -2, ठीक है। अब आगे रख लेते हैं, x का मान रख लीजिए, हम मान लीजिए यहाँ पे क्या रख रहे हैं 3। तो x माइनस 3y बराबर कितना होता है 6 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू हमको 3 रखना है, फिर ये 3y ये हो जाएगा 6। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो -3y, अंक वाला उधर लेके जाएंगे तो 6, ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, -3y बराबर 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3/-3, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आएगा कितना 3 रखे तो यहाँ पे -1। अब इसको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ये मेरा ग्राफ कॉपी रहा, ठीक है। तो आप लोग भी अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आप पेंसिल से बनाइए, लेकिन हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ पेन से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले तो आपको ग्राफ का ये बनाना आना चाहिए। तो ये रहा ग्राफ पे, आप ऐसे लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे एक एक डैश पे 1 2 3 लिखते जाएंगे। तो ये वाली जो अक्ष होती है इसको x अक्ष कहते हैं, और जो खड़ी वाली है उसको क्या कहते हैं y अक्ष। और इधर क्या होता है प्लस होता है, और इस साइड क्या होता है माइनस में, और y अक्ष पे ऊपर का क्या होता है प्लस में, और नीचे का क्या होता है माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सबका मान रखना है, x पर यहाँ पे क्या x पर 0 और y पर 6। तो x पर 0 और y पे कितना जाना है 6। तो ऊपर जाएंगे तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा x पर 0 और y पर 6, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अगला है x पर 7 और y पर भी 7। तो x पर पहले आएंगे 7 और y पर भी कितना 7, तो यहाँ पे 7 और 7 ये वाली होगी। और अगला दिया हुआ है क्या, अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इसको मिला दिया। अगला दूसरा समीकरण क्या हुआ, इसका क्या क्या दिया था, x पर 0 और y पर -2। तो ये रहा x पर 0 y पर -2, और x पर 3 प्लस का और y पर -1। तो नीचे आएंगे तो ये रहा इसका, इसको भी क्या कर देंगे हम मिला देंगे, ठीक है। तो इसको भी मिला देते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया मिला दिया। इस समीकरण का x माइनस 7y बराबर कितना था 42, और ये वाला क्या था x माइनस 3y बराबर 6। तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये तिरछी तिरछी लाइन है, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या करेगी जरूर कट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया अगर आप ये विधि से। और हम लोग अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो में हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।